आर यू? त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में आपका हमेशा की तरह से फिर से स्वागत है। आइए स्ट्रेट लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में मैंने इससे पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसमें बेसिकली मिल जाता है। और ये वीडियो को सारे को आपको एंड तक भैया देखना होगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, 1 2 3। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट इज, देखो भाई एक चीज और सुन लीजिएगा, कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे तो उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें जरूर। जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करेगा कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करें। अब आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। भैया हमें किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? एक लाइन की। किसके पैरेलल है वो? पैरेलल टू द लाइन दिस। एक लाइन के पैरेलल है। और क्या हो रहा है भैया? पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन के पैरेलल है। अब आपको क्या है, एक लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, उस पर हमें कोई भी या तो दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए या उस लाइन का स्लोप मिलना चाहिए भैया। तो स्लोप ढूंढ सकते हैं, हमें पास दूसरा पॉइंट तो पॉसिबल है नहीं। एक फिगर से समझा दूं, अगर आप रफ पेज में बना सकते हैं तो आप रफ पेज में फिगर बना के देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली मैं यहां समझाता हूं। इट इज अ लाइन 3x - 4y + 2 = 0। और इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल है भैया। चलो ठीक है, इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे तो इसका लाइन भी सेम होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए, होता भी है। तो भैया इसका स्लोप कितना होता है? आप सब जानते हो कि इस ax + by + c = 0 if it is called a general equation of a line। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? -a/b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आप सब जानते हो, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे भैया। अब इस लाइन का स्लोप पता है तो इस लाइन का स्लोप हमें पता लग जाएगा, लेकिन पहले हम इसके अकॉर्डिंग इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे भैया। कितना स्लोप आएगा सोचो जरा। तो इसको m1 ले लेते हैं, क्योंकि m स्लोप तो हम इसका लेंगे, इसका स्लोप हम m1 ले लेते हैं। m1 कैसे निकालेंगे भैया? x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगा भैया हमारे पास स्लोप 3/4। सो यहां लिखेंगे गिवन लाइन इज, ये फिगर यहां पर रफ पे बनानी है, ये फिगर पे नहीं करना भैया। गिवन लाइन इज भैया प्रॉपर मेथड होना चाहिए लिखने का एग्जाम में, जिससे कहीं कोई मार्क्स कहीं कट नहीं होने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए या भी गिवन लाइन इज 3x - 4y + 2 = 0। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, भैया इस लाइन का इक्वेशन कि हम स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं, m आ जाएगा -3/-4 और 3/4। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट रखा है, तो इसको यहां हटा देते हैं। स्लोप कौन सी लाइन का है? जो गिवन लाइन है भैया। सो द स्लोप ऑफ द लाइन L। अब हम L लाइन का स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं, इसको हम लेंगे m। इसको हमने m1 ले लेते हैं यहां पर, और हमें चाहिए m। तो m आ जाएगा भैया हमारे पास m1, और ये भी 3/4 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन भैया पैरेलल है। अब दो लाइन पैरेलल है, स्लोप मिल गया, एक पॉइंट गिवन है उस पर। देखो पॉइंट कौन सा गिवन है? -2 और 3। एंड सो दी, डायरेक्ट लिखते हैं, सो दी इक्वेशन ऑफ द लाइन, भैया लाइन कौन सी है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, लैंग्वेज पूरी होनी चाहिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट कौन सा आएगा देख लेते हैं, -2 और 3, -2 और 3। एक पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप पता है, कौन सी फॉर्म लगाएंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है भैया? y - y1 = m x - x1। सबको पता हो गई होगी अब तक तो। y - y1 फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, आप लिखे आएंगे एग्जाम में तो अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट मत करिएगा, पहले इसकी फॉर्म लिख दीजिएगा, m x - x1। m1 x1 y1 इज दिस, और m दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू लगाइएगा। तो y - 3 = m is 3/4, और x क्या है भैया? x1 दिस इज -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर आ चुका है, इसको हमें सॉल्व करना है, प्रॉपर वे में देना है। कभी भी लाइन के इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में जरूर देके आएंगे आंसर में। क्या है जनरल फॉर्म भैया? ax + by + c = 0। इतना काम तो आप कर ही पाएंगे। तो ax + by + c = 0 के फॉर्म में इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। 4 को हटाना है, 4 आ जाएगा, 4y - 12 = 3x + 6। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहां लिख देते हैं इसका आंसर, यहां आंसर लिख देते हैं इसका। इसको सॉल्व कीजिएगा, सारे पार्ट को उधर ले जाइएगा, यह आ जाएगा 3x - 4y
और माइनस के 12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के तो प्लस 18 इक्वल टू 0। इट इज द आंसर। भैया इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है। 4 आ गया ऊपर, 12 आ गया, 3x आ गया, ठीक है। 6 टू जा 9, भैया ये इसका आंसर आ जाता है। कैसा लगा? बहुत इजी तरीके से करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद प्रॉपर वे में लिखना भी जरूरी है, और उससे पहले ये भी समझना है कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है जिससे हम उसकी इक्वेशन को इजीएस्ट तरीके से फाइंड करना चाहें, उसमें क्या गिवन है। तो भैया एक लाइन के पैरेलल थी, दूसरे और उसका हमने स्लोप फाइंड किया, इसका लाइन का स्लोप भी मिल गया। एक पॉइंट दे रखा है, डायरेक्ट आपको यूज करना है स्लोप पॉइंट फॉर्म। कैसा लगा क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ इससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चेक करते हैं इसको। भैया मैं इसको रफ कर रहा हूं और उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट। भैया नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाता है सॉल्यूशन नंबर 2। ये आ गया 2। अब इसमें देखो थोड़ा चेंज क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। पहले क्या था भैया? पैरेलल। अब क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? सबसे पहले तो उसका स्लोप फाइंड करने की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, क्योंकि एक लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब वो स्लोप की बात तो जरूर कर रहा है भैया। चलिए करेंगे। गिवन लाइन मैंने आपको बताया तो प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। गिवन लाइन इज, क्या लाइन है भैया? x - 7y + 5 = 0। तो सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड कर लो भैया। सो स्लोप ऑफ द लाइन m1 लिख देते हैं, क्योंकि हमें उस लाइन का स्लोप को हम m लेंगे, तो इसकी लाइन के स्लोप को हम m1 लिख देते हैं। क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 है भैया, और नीचे -7 का हो रहा है, तो 1/7 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब ये लाइन का स्लोप अगर m1 दे रखा है और दो लाइन परपेंडिकुलर आपस में दे रखी है, बच्चों ध्यान रखना, ये ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप इज m1 एंड m2 हैविंग द स्लोप m1 m2, तो इन दोनों के स्लोप अगर परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल हो जाता है। आपको पता है ऑलरेडी। तो इससे अगर m1 फाइंड करना है तो -1/m2, और m2 फाइंड करना है बच्चों तो -1/m1 आ जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसका मीन ये हुआ, अगर इस लाइन का स्लोप फाइंड है तो हम नेक्स्ट लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। सो द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, भैया ये हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा m, क्योंकि मुझे जो लाइन का स्लोप चाहिए, जो लाइन चाहिए, जिसकी इक्वेशन चाहिए, उसको मैं m ले रहा हूं, और जो गिवन लाइन है उसको मैंने m1 लिया है। तो ये हो जाएगा भैया इसके अकॉर्डिंग -1/m1। अब इसको यहां पुट करना है, इसको यहां पुट किया, -7 इज द स्लोप। चेक करिए, आपको स्लोप मिल गया भैया। अब लाइन का स्लोप मिल जाता है। एक कंडीशन और दे रखी है उन्होंने कि द इट हैविंग अ x इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट दे रखा है 3। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पहले थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट, पहला था स्लोप पॉइंट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। अब कौन सा पॉइंट लगाएंगे भैया? अब लगाएंगे हम लोग यहां पर फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी फॉर्म्स मैंने वेरियस फॉर्म्स बताई थी पिछले वीडियोस में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है भाई? जब कोई भी लाइन इस तरीके से हमारे पास इंटरसेप्ट पार्ट दे रखा होता है x एक्सिस पर या y एक्सिस पर, तो इसमें हमें एक पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट कौन सा मिल गया भैया? एक लाइन हमारे पास इंटरसेप्ट कर रही है x एक्सिस को। जरा मैं यहां इसको हटाऊंगा और फिगर समझाऊंगा थोड़ा सा। एक लाइन दे रखी है यहां पर, और लाइन यहां पर इंटरसेप्ट कर रही है यहां से, सॉरी मैं इसको यहां से हटाऊंगा, ये इंटरसेप्ट करती हुई निकल रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन, और लाइन से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 3, ये 3 पार्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों 3,0। यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन x एक्सिस को, ये 3,0 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब उस लाइन पर हमें एक पॉइंट भी मिल गया, और पॉइंट मिल गया हमारे पास a 3,0। मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, 3,0। ये बात क्लियर हो गई है कि इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट में हम उसके पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। हमें पता है कि इंटरसेप्ट सिस्टम क्या होता है, हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में सीख चुके हैं बच्चों, सभी को आता है ना। एंड ए पॉइंट, या एक बार एक लाइन लिख देते हैं, गिवन दैट क्या चाहिए बेटा?
ये दे रखा है x इंटरसेप्ट इज 3, भैया ये दे रखा है x इंटरसेप्ट 3 दे रखा है। सो द पॉइंट ऑन द लाइन इज 3,0। स्लोप मिल गया, एक लाइन पर हमें पॉइंट मिल गया। कौन सी फॉर्म लगाने वाले हैं हम? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भैया स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, ऑब्वियसली स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाने वाले हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है भैया? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 लगाइएगा। सो दी इक्वेशन यहां कर देते हैं। सो दी इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आ गई बच्चों y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत इजीएस्ट तरीके से आप समझिए इस चीज को, बहुत छोटे तरीके से स्लोप फाइंड करना है भैया। परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज को पैरेलल लाइन है तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें पॉइंट कहीं ना कहीं गिवन होगा। एक पॉइंट ये डायरेक्टली गिवन था, यह इन्होंने लैंग्वेज में दे दिया भैया। क्वेश्चन लगभग एक ही लेवल के हैं। चलिए ये चीज हमें इजीएस्ट तरीके से समझेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, अदरवाइज हम रट नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को। तो ये आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्लोप मिल गया हमको, एक पॉइंट मिल गया, बस इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। y माइनस y1, y माइनस 0 इक्वल टू m, व्हाट इज m? माइनस 7, x माइनस x1, x माइनस x1 इज 3। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। y माइनस इक्वल टू माइनस 7x और दिस इज प्लस के 21, हम इसे लिख सकते हैं। सो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0 इज द आंसर। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको समझ लेना चाहिए, अब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताइए कि अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं इसके बारे में। चलिए मैं इसको रब करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। बस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तीसरा क्वेश्चन क्या लिया है, दिस इज द फाइंड द एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस। एक फॉर्मूला बताया था, आप याद कर सकते हो। हमें टू लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड करना है। लाइन इज सपोज दिस इज L1 and L2, there are the two lines, we want to find the theta between them, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, सबको मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। tan थीटा इक्वल टू, दोनों का स्लोप पता लग जाना चाहिए। इसका स्लोप आपका m2 है और इसका m1 है, यदि गिवन है, या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे भी, यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। दीज आर द टू लाइंस, सो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द बोथ। तो स्लोप के बाद आपको पता होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड मतलब ये है कि ये एक्यूट एंगल है तो हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और दूसरे को क्या पर बात कर रहा है, फाइंड द एंगल्स की बात कर रहा है, खाली एंगल की बात नहीं कर रहा। अगर एंगल की बात कर रहा हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेते। दूसरी की बात ये कर रहा है, ये एक्यूट एंगल और ये भी एंगल तो हो सकता है, तो हमें दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एक्यूट वाला और इन दोनों के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल भी फाइंड करना है। भैया क्वेश्चन का तो ये डिमांड हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और दोनों का स्लोप फाइंड करो भैया जनरल इक्वेशन से, आपको सबको पता है। तो स्लोप ऑफ द लाइन √3x प्लस y इक्वल टू 1 इज, भैया इसको ले लो m1। क्या बताया था, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। भैया कोफिशिएंट ऑफ x मींस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस √3 माइनस को लगाएंगे अपॉन 1, तो आंसर आ गया माइनस √3। स्लोप हमारे पास पहली लाइन का मिला माइनस √3, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। एंड स्लोप ऑफ द लाइन, अगेन निकालिए नेक्स्ट लाइन का, x प्लस √3y इक्वल टू 1, और ये आ गया हमारे पास, इसका स्लोप आ जाएगा m2, स्लोप ऑफ डायरेक्ट m2 लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा माइनस x का कोफिशिएंट 1 दे रखा है अपॉन √3। भैया दो स्लोप मिल गए हमें m1 और m2। देन वी पुट इन दिस फार्मूला एंड गेट द एंगल बिटवीन द बोथ। कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू लगानी है, तो कुछ नहीं करना, m1 m2 फाइंड करना है, इसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सो एंगल tan थीटा, या एंगल मत लिखो अभी से, tan थीटा फार्मूला लिखना है m1 m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 लिख सकते हो, जैसा भी आप समझें। मैंने लिखा है यहाँ पर, ये हमारे पास है √3 माइनस 1, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है भैया। तो ये आ गया
माइनस का √3, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा। सो tan थीटा इक्वल टू m1 m2 इज -1 अपॉन √3 एंड m2 इज प्लस का √3 अपॉन, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस 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 प्लस भैया ये भी हो जाएगा √3 इंटू 1 अपॉन, डायरेक्ट वैल्यू रखी है भैया हमने, या आप सेल्फ भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ऑलरेडी था तो ये प्लस आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिला भैया, मैं ये रफ कर रहा हूं, यहां से यहां को सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा ऊपर नीचे आ जाएगा भैया 1 और √3 से √3 कैंसिल हुआ 1, ये कैलकुलेशन सब जानते हो, एलसीएम ले लिया √3 का √3 तो आ जाएगा -1 और प्लस √3 माइनस, सॉरी मैं दोबारा लिखूंगा -1 प्लस 3 अपॉन √3। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एलसीएम दिया है, आप खुद सॉल्व करके दिखाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऊपर आ गया भैया 2 अपॉन 2 √3, आंसर आया 1 अपॉन √3, tan थीटा 1 अपॉन √3। अब 1 अपॉन √3 tan थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एक आंसर तो हमें ये मिल गया। कैसा, कैसे मिला, डायरेक्ट, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास दो लाइन के बीच का एंगल डिमांड कर रहा है, दोनों के स्लोप पर ना हो, या कैसे भी कोई सा नया क्वेश्चन भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, कंपटीशन में भी आ सकता है, किसी एग्जाम में भी आ सकता है, कोई क्लास में भी डिस्कस सकता है। कुछ नहीं भैया, क्या करना है, हमें दोनों का स्लोप चाहिए, m1 निकाल लिया, m2 निकाल लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और इससे हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, तो एक एंगल तो हमारे पास ये आ जाता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, एंगल्स की बात कर रहा है भैया, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज की भी बात कर रहा है। अगर वो खाली एंगल लिखा होता तो मैं एक एंगल निकाल कर काम खत्म कर दी। एंगल्स एंड 5, मैंने यहां पर 5 शो कर दिया है, फिगर बना सकते हो, है ना। और 5 निकालेंगे कैसे, इस पूरे 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, 5 आ जाएगा। तो 5 इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150। सो दीज बोथ आर द आंसर्स। ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गया 150 डिग्री। तो ये दो आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। 1 2 3 इसका लेवल लगभग बहुत सेम टाइप का, इसमें कुछ नहीं, बस स्लोप फाइंड करना था। तीनों क्वेश्चंस में बस कुछ सिमिलरिटीज थी, बल्कि इन दो में तो बहुत सिमिलरिटी थी। तो हम कभी भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में करने बैठे तो पहले एक बार उसको रीड प्रॉपर करें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आइए इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस में आपको कराता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 8 7। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1। एक लाइन है जिस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं और दूसरी लाइन है 7x - 9y - 19 = 0। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट एंगल पर। राइट एंगल मींस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो इट मींस अगर दो लाइन दे रखी हैं, ये आ गई L1, ये L2 दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल 90 दे रखा है। तो इसको दोनों को एक कंडीशन होती है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 इक्वल होता है। दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, m1 = m2 होता है, यू नो। तो यहां पर अगर सपोज कीजिए ये m1 इसका स्लोप है, ये m2 स्लोप है, तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होने वाला है, आप सब जानते हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या करना है आपको कि m1 फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है, दोनों के प्रोडक्ट को -1 रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो भैया, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स भैया, एक पॉइंट दे रखा है आपको h,3, दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,1। भैया दो पॉइंट अगर एक लाइन पर दे रखे हैं, उनका स्लोप फाइंड करना है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसको ले लेते हैं बच्चों m1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -2 अपॉन 4 - h। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। चलो भैया, एंड स्लोप ऑफ द लाइन, नेक्स्ट लाइन दे रखी है, इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं, माइनस हटा सकते हो चाहो तो लिख सकते हो 2 अपॉन h - 4 कर सकते हो इसे। इसको माइनस को मैंने नीचे पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो चाहो तो लिख दो ऐसे, वो भी चल जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं और सेकंड ले लेते हैं हम लोग दूसरी लाइन। कौन सी भैया, 7x - 9y - 19 = 0। तो m2 विल बी
माइनस 7/-9, 7/9। आप सब जानते हो ये कि कैसे हम इसका स्लोप निकालते हैं। इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब दोनों के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रखेंगे। ये हम यहाँ पर इसका यूटिलाइज कर लेते हैं स्पेस का। नाउ m1 m2 इक्वल टू -1। व्हाट इज m1? 2/h-4। भैया व्हाट इज m2? 7/9 इक्वल टू -1। तो ऊपर हो जाएगा 14, ये हो जाएगा माइनस का 9 को ले लेते हैं हम यहाँ पर और h-4 हो जाता है, यानी 14 - 9h 14 इक्वल टू -9h और प्लस का 9 हो जाए 36। तो 9h इक्वल टू 36 - 14। सब कैलकुलेशन जानते हो, फिर भी एक बार यहाँ कर लेते हैं। तो 9h विल बी 22। तो h आंसर आ जाएगा 22/9 इज द आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटे से में कुछ नहीं करना था। दोनों के स्लोप को फाइंड कीजिएगा, डिफरेंट टाइप से फाइंड किए, दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रखा और वी गेट आंसर h। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखेंगे और यहां लिखेंगे फिफ्थ। भैया अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से। इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा, फिगर बनाइए भैया। फिगर क्या कह रही है, फिगर तो बना ही लेते हैं सब लोग। p is the perpendicular length of the p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axes are a and b। एक ऐसी लाइन की फिगर बनानी है जिनके इंटरसेप्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। एक बार मैं फिर बनाऊंगा इस फिगर को, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, रफ कर देते हैं इसको। और यहां पर हम बनाएंगे एक x एक्सिस और y एक्सिस। इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, और एक कोई लाइन ऐसी है जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन से हम लोगों ने कुछ इस तरह का ये फिगर बनाई। यहां से ये ax और यहां से b को कट कर रही है भाई। तो ये a और b आ गया। तो इसकी जो लाइन की इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन ऑफ b लाइन। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को फाइंड करो जो हमारे पास स्मॉल एल दे रखे भैया। स्मॉल एल की इक्वेशन हम बोलते हैं इसको, जब कोई भी लाइन के दो इंटरसेप्ट दे रखे होते हैं, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म्स। इंटरसेप्ट फॉर्म को आपको याद करना पड़ेगा और मैंने पिछले वीडियो में इसको ऑलरेडी बता चुका हूं। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्ट होगा मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। भैया ये लाइन की इक्वेशन आ जाती है। लेकिन इन्होंने एक चीज और दे रखी है, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल p। यहां से ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला और इसकी लेंथ दे रखी है भैया स्मॉल p। ये ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से एक बार ठीक से पढ़ो, क्वेश्चंस को समझो और फटाफट कर डालो। तो पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात। उसके बाद हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर ली भैया हमने इससे। और आपको पता है कि एक लाइन पर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे। पहले वो वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा दूं बच्चों, तो ज्यादा ही रहेगा। इफ देयर इज अ लाइन, कोई भी लाइन दे रखी है बच्चों, सपोज कीजिए ये वाली लाइन है, ये है ax प्लस by। जनरल फॉर्म में लिखी जाती है लाइन कभी भी। यहां पर पॉइंट है, ये p दे रखा है x1 और y1। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है स्मॉल p। तो स्मॉल p निकालने के लिए हम फॉर्मूला कैसे यूज करते थे, सभी को याद होना चाहिए। p होता था ax1, x के प्लेस पर ये पॉइंट पुट करेंगे, ये x1 y1 पॉइंट्स हैं, प्लस b y1 और प्लस c। ये वाली लाइन लिखेंगे। इस वाली लाइन में x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1, मॉडुलस का साइन लगा देंगे और अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं बच्चों, a² प्लस b²। बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। एक लाइन पर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें कॉम्पिटिटिव लेवल के भी। तो क्यों ना हम इसे ठीक से कर लें इस पॉइंट को। इसको याद रखिएगा, एक पॉइंट से, ये कैपिटल p है, ये स्मॉल p लेंथ है, इसको कभी-कभी d भी बोल देते हैं लोग, तो ये कैपिटल p बना देता हूं भैया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहां पुट करने, और यहां पुट करने के बाद हमें इसे मॉडुलस का साइन क्यों लगाना है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती भैया। तो मॉडुलस का साइन अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो उसको पॉजिटिव बना के रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हमें यहाँ करना है भैया। तो ये लाइन मिल जाती है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, तो यहां से हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, P दे रखा है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको यहां रफ करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम ओरिजिन लिख सकते हो, ये दे रखा है स्मॉल p। अब स्मॉल p का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, यहां फॉर्मूला लगाना है, तो p आ जाएगा बच्चों, यहां पर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये लाइन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। पॉइंट्स क्या है इसके, x1 y1 क्या है भाई इसके, 0 और 0, x1 भी 0 और y1 भी 0, कौन सी 0 हो जाती है, यहाँ तो पॉइंट मैंने x1 y1 लिखा था, यहाँ पर पॉइंट्स को इस पॉइंट से डाल रहे हैं, तो ये दोनों ओरिजिन है, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ x के प्लेस पर x1 पुट की, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इधर ले आएंगे इसको, मॉडुलस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ पर 1 अपॉन a है, और प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। ये सभी को क्लियर है कि नहीं, ये फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू पुट कर लोगे भैया, मॉडुलस का साइन आपको दिख ही रहा है, बस ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऊपर तो 1 हो जाएगा भैया, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का साइन लग रहा है। तो अब बस एक लाइन और हम यहाँ बढ़ा देते हैं, एक लाइन क्या बढ़ा देते हैं कि यहां पर मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, और ये लिखूंगा 1 अपॉन p स्क्वायर। इस p को नीचे ले जाते हैं, इसको ऊपर उठा लाते हैं, p को नीचे इसको ऊपर, तो ये बस इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव क्या भैया, 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था भाई। ये क्वेश्चंस ये है, एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा। If P is the length of the perpendicular from the origin to the line which intercept, भैया इंटरसेप्ट दे रखा है origin से, ये दे रखा है, और यहां से हमें इंटरसेप्ट, ये यहां से दो एक लाइन दे रखी है जिसके दो इंटरसेप्ट पार्ट दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, origin से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। 3 या 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। अच्छे मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन छोटे से भी होते हैं, और हमारे पास कैलकुलेशंस कम, हमारे यानी कि हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, ये जो मार्क्स आते हैं वो बहुत अच्छे मिलने वाले होते हैं। तो जो सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, मैं इसको रफ वाले इस वाले पार्ट को रफ करता हूं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर अब रह जाता है हमारे पास 6 सॉल्यूशन क्या कहता है भैया, 6 सॉल्यूशन में हमारे पास एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उसी से लेवल का मैंने क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, ये वाले, ये दोनों तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। 5th 6th और 7th ये थोड़ा सा डिफरेंट था, लगभग इससे मिलता था, लेकिन ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले लिए हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, वही वाला क्वेश्चन आ गया, एक लाइन की इक्वेशन उसमें निकालनी थी, इसमें गिवन है तो और छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, यहाँ पर 6 लिखूंगा, गिवन लाइन इज, देखो प्रॉपर लाइन लिखेंगे, गिवन लाइन इज क्या दे रखे भैया, 12x + 6 = 5y - 2। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से फाइंड करना है तो उसको जनरल फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। जनरल फॉर्म क्या होती है भैया, ax + by + c = 0। भैया ये तो नहीं दे रखी जनरल फॉर्म में, ये तो नहीं दे रखी, अरे इसे सॉल्व कर लो, 12x + 72 5y - 10। क्या प्रॉब्लम है भैया, अब आ जाएगा 12x - 5y और प्लस के 72 प्लस के 10 = 0। जनरल इक्वेशन मिलेगी 12x - 5y प्लस के 82 = 0। भैया ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई, यही लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, और ये फॉर्म कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहां सीखा था। कौन सा फॉर्मूला था, हम यहां कर लेते हैं, इसको फॉर्मूला निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे 0.1
-1 और 1, यानी x1 दे रखा है -1 और y1 दे रखा है 1, तो डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट करना है भैया। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरी लाइन लिख देते हैं, ऑफ द लाइन फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिख देते हैं ये, ऑफ द लाइन फर्स्ट फ्रॉम द पॉइंट -1 एंड 1, -1 1, यस, -1 एंड 1। क्या लिखेंगे इसमें? डी, कुछ लोग डी लिख देते हैं, कुछ लोग इसमें पी लिख देते हैं, आप एज यू लाइक, जो आप जितने चाहो लिखो। मैं यहां पर चलो डी लिख देता हूं भैया। ये लिखो सबसे पहले 12 x1 -1 प्लस, ये माइनस आएगा, सॉरी माइनस दे रखा है लाइन में, ये आ गया -1 कौन सा है, ये वाला x1 प्लस, प्लस नहीं है फिर मैं माइनस प्लस लिख गया हूं, -5, ये वाला -5 और y की प्लेस पे लिखेंगे 1 प्लस 82 ब्रैकेट बंद कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 का a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे आप लोग बिल्कुल भी, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस फॉर्मूले से भैया। बस इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब आप कैलकुलेट करेंगे, एक बार में आंसर आपका आ गया, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने प्रॉपर लिखी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आपको अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन छोटे मोटे मिल जाते हैं। -12, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ये आ गया -12 माइनस के 5 प्लस के 82 ब्रैकेट बंद कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 25 नीचे आ जाएगा 169 और ऊपर आ जाता है बच्चों हमारे पास, मैं इसको यहां से लाइन हटा दे रहा हूं, -12 -17 82 में से आपकी गई 17, तो ये बचते हैं हमारे पास 5 और ये है 65, तो ये आ जाता है बच्चों, यहां पे लूंगा 65, पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि आएगा तो वैसे नहीं पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये आ गया 65/13 आ गया 5 यूनिट। यूनिट क्या लिखेंगे? हमारे पास जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हमें नहीं पता भैया, इसलिए यूनिट लिख दीजिएगा। 5 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो डिस्टेंस आ गया वो 5 यूनिट आ गया। क्या लगा? ये फॉर्मूला आपने 2 क्वेश्चन में मिल गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े इजीएस्ट तरीके से हम कर पाते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता। भाई इसको फॉर्मूला लगाना ही कौन सा था? आ गया होगा समझ में। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। रिमेनिंग रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी कर लेते हैं। चलो इसको मैं करूंगा भैया रफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, आपके सामने सब लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक बार आप पढ़िए, एक बार मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये भी मैंने आपको सिखा चुका हूं कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, इससे पिछले वाली वीडियोस में। तो अब आपने सपोज बच्चों 2 लाइन दे रखी है, ये मैं इससे दोबारा फिगर बनाता हूं। आपको सबको पता है कि 2 लाइंस आर पैरेलल, तो उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d हमें कैसे निकालना है? 2 लाइन पैरेलल को आपको पता है 10th क्लास में भी या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो इफ ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर 2 लाइन है तो पैरेलल कैसे हम शो आउट करते थे? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए भैया। ये कंडीशन अगर ऐसी कंडीशन में है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां भी 15 है, ये 15/15 1 हो जाएगा, 8/8 1 हो जाएगा, और ये c1/c2 इक्वल नहीं है भैया। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है भैया। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, डिस्टेंस डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले। सॉल्यूशन ऑफ 7, डिस्टेंस बिटवीन द 2 गिवन लाइन, 2 गिवन पैरेलल लाइंस। भैया ये लिख दो, पैरेलल लाइंस इज, बस डायरेक्ट में फॉर्मूला लिखाया था आपको, c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब डायरेक्ट ही इसको यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था ऑरिजिन से कैसे माइनस करके इसको निकालते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगेंगे भैया। ये c1 है, ये c2 है। c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, सबको पता है। अब यहां पर दोनों, ये हमारे पास a है तो ये भी a है, सेम है, ये b है तो ये b है, ये c1 है तो ये c2 है। बस इसको डायरेक्ट आप माइनस करेंगे, -34 -31 स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर भैया
ये आ जाता है हमारे पास, डायरेक्ट वैल्यू लगाइएगा इसमें, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 34, ये ब्रैकेट में रखिएगा, माइनस का आ रहा है, ये आ गया 65 प्लस का माइनस का आ रहा है, इसको रखिए ब्रैकेट में, 15 15 2 2 5 प्लस 8 2 64, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन आंसर को सॉल्व करना है, सॉल्व आगे आप कर सकते हो भाई, तो ये आ जाएगा 65 में प्रॉपर लिख रहा हूं, ऊपर ब्रैकेट मैंने मॉड्यूलस का साइन हटा दिया, और भैया इसका सम कितना आ रहा है नीचे, 9 आ जाता है, 8 आ जाता है और 2 आ जाता है, 17, 65 अपॉन ये 17 का स्क्वायर होता है ना, हाँ 17 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ जाता है बच्चों 65 अपॉन 17 इज द आंसर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इजीली में हम कर पाते हैं, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आ रहा होता है। मैंने तो बहुत इस तरह से कोशिश की है कि आपको समझाऊं, अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो आप शायद उसे ठीक से कर पाओ, आई होप अच्छी तरह से आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम रीड करेंगे, प्रॉपर रीड करना है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की। P एंड Q दे रखे हैं जो कि लेंथ है परपेंडिकुलर की फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस, ओरिजिन से इस लाइन पर और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाले गए भैया, एक का नाम है P और एक का नाम है Q, यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है आपको, तो उसको प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। भाई दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड कीजिएगा, दोनों को यहां आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड लेके आना है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्वेश्चन में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों, तो क्यों ना हम इसको फाइंड आउट करें। सबसे पहले गिवन लाइन, पहले फर्स्ट गिवन लाइन फर्स्ट की बात करते हैं। गिवन लाइन फर्स्ट इज कौन सी लाइन है भैया, ये वाली लिख लीजिए सबसे पहले, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ये माइनस हम माइनस ले रहे हैं k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख दिया है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दीजिएगा, क्योंकि कभी भी ऑरिजिन से या किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाता है, सबसे पहले उसे लाइन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उसको किसी भी पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है भैया, ओरिजिन से, यानी कि x1 भी 0 हो गया और y1 भी 0 हो गया, तो हमें पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा। तो सबसे पहले बच्चों इसमें पॉइंट में किसी भी पॉइंट से अगर हमें परपेंडिकुलर डालना है उस लाइन पे, तो आपको पता है ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड, ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कई क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग भाई, सबको पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर ओरिजिन वाले पॉइंट, यानी कि x के प्लेस पर x1 पर पुट करेंगे, x1 क्या है भैया हमारे पास ओरिजिन, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी हम ओरिजिन पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस k cos 2 थीटा मोड का साइन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है भैया cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और प्लस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दे रहा हूं। तो पहली वैल्यू जो आएगी, मैं एक बार यहां लिख देते हैं इसको, p इक्वल टू आ, चलिए यहां लिख देते हैं वैसे, p इक्वल टू आया गया भैया हमारे पास माइनस का k cos, इस तरह से लेते हैं, माइनस k cos 2 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप सब जानते हो 1 होता है, तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, चलो हमने लिख दिया कोई बात नहीं। तो माइनस का k cos 2 थीटा, मोड का साइन लगाइए, और मोड का साइन हटाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा भैया k cos 2 थीटा, और p की वैल्यू आ जाती है, इसको डाल दीजिएगा फर्स्ट। यहां कोई कंफ्यूजन हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमें ओरिजिन से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है, लाइन इज दिस, बस यहां तक क्लियर हो गया। अब ऐसे वैल्यू आपको फाइंड करनी है q की, एंड नेक्स्ट एंड सेकंड लाइन इज सेकंड गिवन लाइन सेकंड, ऐसे लिख देते हैं, गिवन लाइन सेकंड इज क्या दे रखी है भैया, सेकंड लाइन दे रखी है x sec थीटा, x sec थीटा, और क्या दे रखा है प्लस y cosec थीटा, थोड़ा सा आप लिख देते हैं x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है भैया k दे रखा है। अब ये cos cosec और sec में आ गया, तो क्यों ना इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर लें, जब ये क्वेश्चन sin cos में बना हुआ है ये वाली लाइन, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, बस यहाँ पर घुमाने के लिए इसको sec और cosec में दे दिया गया है, तो इसको कर लेते हैं भैया हम लोग, ये sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और भैया ये हो सकता है k। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin थीटा, और एक दे रखा है हमें k, एक k दे रखा है,
थोड़ा सॉल्यूशन बना रहे हैं इसको, इस टाइप की कुछ लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो sin 2 थीटा हो जाएगा आइडेंटिटी से। तो क्यों ना इस काम को और कर लेते हैं, ax sin थीटा। सिर्फ अभी तो हम लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो हमें परपेंडिकुलर और डालना है ओरिजिन से, तो लाइन को कुछ cos और sin की फॉर्म में बनाने की कोशिश की जा रही है बच्चों। ये आ गया दिस और ये आ जाएगा 1/2 k sin 2 थीटा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया है बच्चों मैंने, और 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू होती है भैया sin 2 थीटा। यहां तक समझने में आई हो सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नंबर 1 p हमने निकाल लिया, दूसरी लाइन को सॉल्व करके sin और cos में कन्वर्ट किया है, और sin और cos में कन्वर्ट करने के बाद अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का और चाहिए। बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लग रहा है देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ी है हमें इस लाइन की। चलो भैया अब यहाँ पर हमें लाइन परपेंडिकुलर देन करके लिखेंगे। अब हम q डायरेक्ट लिख देते हैं। q क्या है भैया, q परपेंडिकुलर है, तो q इसमें परपेंडिकुलर डालिए ओरिजिन से ax1 प्लस by1 प्लस z इक्वल टू 0। तो अब ये काम और कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, थोड़ा सा बड़ा सा लिख लेते हैं। q आ गया भैया, ये आ गया ओरिजिन से डाला 0 प्लस 0 माइनस 1/2 k sin 2 थीटा। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो भैया, ये 1/2 आ गया, एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूं, x sin थीटा प्लस y cos थीटा माइनस 1/2 k sin 2 थीटा इक्वल टू 0। भाई इस फॉर्म में पहले आप इसे लिख सकते हो इक्वल टू 0, और इसको हम ले लेते हैं सेकंड। तो ये तो समझ में सारी चीजें आई गई होंगी, बस इसमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है भैया। तो ये आ गया हमारे पास, ओरिजिन से x1 रखा, y1 रखा, माइनस 1/2 k sin 2 थीटा आई रहा है हमारे पास, और अपॉन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या चीज रखे भैया, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है आप सब जानते हो, 1 होता है। तो ऊपर आ जाएगा माइनस 1/2 k sin 2 थीटा, और इसको हम डायरेक्ट ये ले सकते हैं 1/2 k sin 2 थीटा। भाई ये वैल्यू आ जाती है p की, और ये आ जाती है क्योंकि इसको यहां पर यहां नहीं डालेंगे, 2 डालेंगे हम यहां पर। एक बार यहां तक कंफर्म कीजिए, हमने दो वैल्यू फाइंड आउट की है भाई। कौन कौन सी वैल्यू, p की वैल्यू क्या है, ओरिजिन से एक लाइन पर परपेंडिकुलर। सबको पता है कैसे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये आप सीख चुके हो ऑलरेडी, कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। दूसरा क्या है भैया, q क्या चीज है, दूसरी लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है भैया। ये क्या चीज है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है। अब करेंगे नाउ, भैया एक काम खत्म। अब नाउ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। भैया लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस क्वेश्चन का, वो दे रखा है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। भैया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर रख दीजिए भैया। p की वैल्यू कितनी रखी थी, ये रहा k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 4 रखिएगा। q की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2 k sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। भैया ये आ गया k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू 1/4 k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। रिमेनिंग रहा k स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा बचेगा भैया, ये बचेगा। ये k 4 से 4 कैंसिल होने वाला है। अब बताइएगा क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम आ रही है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए, 1। तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, ये भी 1 होगा। तो ये सारी चीज 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा भैया k स्क्वायर इंटू 1, यानी कि k स्क्वायर, यही हमको लाना था। और लास्ट में एक लाइन लिखना नहीं भूलेंगे आप, उसे बोलते हैं हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा डरावना सा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में, कुछ डरावने से लगते हैं, लेकिन एक बार अगर ढंग से पढ़ेंगे आप, प्रॉपर पढ़ेंगे, तो रीडिंग से क्या होता है, क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट निकल के आता है। नहीं पर समझ में आ रहा, आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हो भैया। तो बस सीधा सा क्वेश्चन था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन में और कराऊंगा 9th वाला, लेकिन आपको ये मैं रफ करूंगा पहले। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, मैंने यहाँ से इसको किया रफ। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। बस शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से, कोई भी घबराहट नहीं, कुछ नहीं, बस आपको शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद क्वेश्चन इजीएस्ट तरीके से कर पाएंगे आप, ये 100%
सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल पाएगा। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 9 भैया। एक बार क्वेश्चन इसको भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है, ठीक से करेंगे। क्या कह रहा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the three lines this and this are concurrent। ये concurrent वर्ड आपने कई शायद बार सुना होगा, कई बार। concurrent होता क्या है? concurrent means if there are the three lines, ज्यादा लाइन भी हो सकती है ये, लेकिन यहाँ पे 3 लाइन को शो कर रहा है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये तीनों लाइन एक दूसरे को p पर कंकरेंट कर रही है, यानी कि एक ही पॉइंट से होकर जा रही है भैया। तो हमें इसमें k की वैल्यू कहां दे रखा है, p की वैल्यू, ये जो अननोन नंबर है p, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है भैया वो फाइंड कर लो। ये कुछ लाइन सीधी नहीं आ रही, चलो आप ऐसे समझ लो, ये लाइन हमारी बन गई। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करके तीसरी लाइन में उस इंटरसेक्शन पॉइंट को रख देंगे। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर आएगा। क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है भैया। ये वाला p का पॉइंट क्या है, और p का पॉइंट हम इससे और इससे किन्हीं को दो को सॉल्व करके पॉइंट p के कोऑर्डिनेट को हम ढूंढ सकते हैं। और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट और आप सब जानते हो कि कैसे फाइंड करते हैं, हमें पूरे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है भैया। वो कहलाता है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद तीसरी लाइन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास अननोन नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन पॉइंट को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लाइन लिख देते हैं, गिवन लाइंस आर। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे भैया, मैं दोबारा लिखूंगा, यहाँ पर ऊपर दे रखा है, ये दे रखा है 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0 एंड 2x - y - 3 = 0। फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा। किन्हीं दो को सॉल्व कर सकते हो, तो जिसमें p नहीं दे रखा उसको सॉल्व कर लो भैया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भैया, फर्स्ट एंड नहीं थर्ड कर लेते हैं, चलो। तो सेकंड में तो p दे रखा है, तो 3x + y - 2 = 0, और ये दे रखा है 2x - y - 3 = 0 दे रखा है। ये देखो, ये दोनों इक्वेशन मैंने यहां लिख दी। और इसके बाद इसको कुछ ना कुछ सॉल्व करते हैं। आपको सब जानते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी यूज कर सकते हो भैया वो कर डालो। तो यहाँ पर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं भैया। y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5x - 5 = 0। इट मींस x 5x = 5। सो x की वैल्यू वही आ गई यहाँ पर 1। अब 1 आप किसी एक में रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट में रख देते हैं भैया, y की वैल्यू, x की वैल्यू को 1 रख दीजिएगा। 3 × 1 + y - 2 = 0, ये आ गया भैया। तो 3 + y - 2 = 0, तो ये आ गया 1 + y = 0। सो y = -1। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आप सब जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में सब सीख चुके हो बच्चों। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे नाउ फ्रॉम सेकंड भैया। सेकंड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे लाइन से भी जाएगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ये मतलब होता है इस क्वेश्चन का, दो लाइन जा रही है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे से भी जा रहा है, कंकरेंट कर रहा है। कंकरेंट का मतलब पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इसकी लैंग्वेज कभी कभी क्वेश्चन की चेंज भी हो जाती है, कुछ ये लिख देते हैं पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, या कुछ तरह की लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इस वाले पार्ट में रख देनी है। p रखिएगा, x की वैल्यू है कितनी है भैया, 1 निकाली थी, प्लस लिखिएगा, 2 लिखिएगा, और y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, -1 निकाली थी, और -3 हो गया, 0 हो गया, p आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, 0 आ गया। तो p - 5 = 0, so p = 5 इज द आंसर। कैसा रहा क्वेश्चन? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इजीएस्ट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को ढंग से रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाले हैं बच्चों। तो इसके बाद हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए एक आध क्वेश्चन ही कर पाएंगे, बाद में देखेंगे और वीडियोस में। अगर तो इस वीडियो में एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये अक्सर आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्यों ना ये क्वेश्चन भी कर लिया जाए। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ लेंस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। लगभग उसी लेवल का क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले भी किया था, कि दो पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया भैया, तो उनका जो प्रोडक्ट है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस ऑफ परपेंडिकुलर,
दो लेंस का परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए हमें, उसका आंसर आना चाहिए बी स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर करिए। सबसे पहले क्या करना है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक लाइन गिवन है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट से दो लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए थे। यहां पर क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं और एक ही लाइन दे रखी है। इस पॉइंट से इस लाइन पर भी और इस पॉइंट से इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है भैया। दोनों की लेंस को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर बी स्क्वायर आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर? तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन दे रखा है, गिवन लाइन इज, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। गिवन लाइन इज x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1। अब ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में प्रॉपर नहीं दिख रही, क्यों ना इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x b cos थीटा प्लस by a sin थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास ए बी। मैंने एलसीएम ले लिया है तो इस फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, और इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां से और इस लाइन को मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। सब कर लोगे, छोटी सी कैलकुलेशन से। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर, इसको एक नाम दे देंगे। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर आपको सबको पता है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नाम लिखेंगे, नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये इसको नाम देते हैं 1, फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन या टू द लाइन लिख देते हैं इसको, टू द लाइन फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली भैया। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सब जान गए हो अब तो भैया उसका एक नाम दे देते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का P1, कुछ भी दे सकते हो आप, P क्यों दे सकते हो, मैंने P1 और P2 P ले लेते हैं, चलो इसे P ले लेते हैं। और P कितना हो गया भैया, ये आ गया, इस पर डालेंगे तो इस पॉइंट को रखेंगे x के प्लेस पर, तो b cos थीटा, और ये वाला पॉइंट रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, अब b के प्लेस पर रखेंगे या 0 y के प्लेस पर, तो 0 हो जाएगा बच्चों और माइनस आएगा ab। ये सभी को अब समझ में आने लगा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भैया, b cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए मुझे लग रहा है। और एक बार और लिख देते हैं इसको यहां पर, तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहां लिख देते हैं p इज बिकम b cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab, और स्क्वायर रूट लगा दीजिए मॉडुलस का साइन, अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और भाई इसको हम लिख देते हैं 1। ये आ गया हमारे पास एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से, इस पॉइंट से, कहां पर, इस लाइन पर भैया। सेम टाइप से आप इस पॉइंट से भी इस लाइन पर परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे भैया। तो ये आ जाएगा एंड, कोई लाइन लिखेंगे, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ एक्चुअली प्रॉपर लैंग्वेज से थोड़ा सा ये रहता है कि क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आने लगता है और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, टीचर्स को भी, हाँ बच्चे को जानता है कि सही सही लिख रहा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम दी पॉइंट, पॉइंट कौन सा दे रखा है भैया, पॉइंट दे रखा है, माइनस आ गया इसके, माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कॉमा 0, यहां पर माइनस आ गया है, बस ये प्लस है, इतना अंतर है। तो भैया ये आ जाएगा, इसका नाम हम देते हैं q, टू द लाइन फर्स्ट, वही फर्स्ट की बात कर रहे हैं भैया, फर्स्ट में डालना है। ये क्यों नाम दिया है मैंने इसका, यहां पर आ गया ये, यहां नीचे स्क्वायर रूट आएगा, किसका आएगा, इसमें ये दे रखा है, ये तो सेम ही आएगा, b cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, ये तो सेम आएगा ही आएगा भैया। और यहां पर हम देते हैं इसको, ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मॉडुलस का साइन, और ये आ जाएगा, कहां गया भैया लाइन, लाइन
बी कॉस थीटा और ये आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस का जीरो, जीरो का प्लस का ही जीरो आएगा, ये प्लस का ही लिखना है, और माइनस आएगा भैया ए बी और मॉडुलस का साइन आ जाएगा। ये तो सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। इसको एक लाइन में और कहीं बढ़ा सकते हो, हाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ यही लिख देते हैं इसको। ये आ जाएगा माइनस का बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट मॉडुलस का साइन 1, और उसके बाद आएगा बच्चों नीचे वही सेम लाइन, क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड। तो ये यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, क्वेश्चन सबको क्लियर हो जाना चाहिए भैया। और इस पॉइंट से भी इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, लाइन की फॉर्म हमने ये बना दी थी, इस वाली लाइन को दोनों पर परपेंडिकुलर डाला, एक की वैल्यू आ गई p, एक की वैल्यू आ गई q। अब आ जाइए अगेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर b स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां भैया इसको यहां कर दो, ये काम यहां पे एंड वगैरह यहां से हटा रहा हूं, ये पूरी लाइन हमारे पास काम स्पेस है। तो नाउ प्रोडक्ट, आप नाम दीजिए इसका प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो P एंड Q। हमने P और Q का प्रोडक्ट किया भैया, P का और Q का दोनों लेंस को परपेंडिकुलर को आपको प्रोडक्ट करना है। कहां है पहला वाला, ये क्या दे रखा है भैया, ये दे रखा है B cos और ये दे रखा है स्क्वायर रूट cos x है ना, B cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, पूरा लिख दीजिएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है भैया, ये वाला माइनस का बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इसको यहां ब्रैकेट में रखा। यहां पर आपके पास स्क्वायर रूट की जगह दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। एक स्क्वायर रूट ये वाला आ गया, ये वाला, और एक स्क्वायर रूट ये वाला आ गया, तो दोनों सेम ही तो हैं, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई सेम नंबर का किया तो हमारे पास वो नंबर सिंपल रह जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये जानते हो कि ए का ए स्क्वायर का ए स्क्वायर स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए आ जाता है, सब जानते हो। तो यहां पर आ गया cos स्क्वायर दिस। अब ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करना है, नीचे तो हमारे पास ये चलता रहेगा भैया। क्या करना है, मैंने यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, ये आगे ब्रैकेट लगाऊंगा, मॉडुलस का साइन लगाऊंगा, b cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस a b। दूसरे ब्रैकेट में मैंने माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहां से दोनों में से माइनस के मैं ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा b cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस का a भी बचेगा बच्चों। एक बार चेक करो, इसको चेक करो, और ये आ गया मॉडुलस का साइन, और माइनस मैंने ले लिया बाहर, इसका दोनों में से कॉमन माइनस आ गया, वो मैंने यहां लिख दिया। थोड़ा सा और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस को, और ये आ गया मॉडुलस का साइन। और आपको पता है ये नीचे नंबर हमारे पास सेम आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको ऐसे ब्रैकेट में चलाते रहेंगे, नीचे वाले नंबर को सेम चलाएंगे, ऊपर सॉल्व करना है। अब माइनस जब मॉडुलस का साइन हटा देंगे बच्चों, ये माइनस का साइन तो ऑलरेडी हट जाएगा, लेकिन अभी चलने दो। चलो इसको, ये हमने क्या किया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। ये आ गया भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मॉडुलस का साइन, माइनस का साइन हटा दीजिए, चलो हटो, मॉडुलस का साइन हटा दीजिए बिल्कुल तरीके से, क्योंकि माइनस माइनस हट जाएगा। ये आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। एक बार चेक करिए कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। और चलो मॉडुलस का साइन इसको चलाते रहते हैं, कोई बात नहीं, मॉडुलस का साइन एकदम चला है, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि फिर कोई माइनस का आ जाएगा, फिर चक्कर पड़ जाएगा। तो अभी हम मॉडुलस का साइन को चलाएंगे। इस लाइन में देखो भाई कैलकुलेशंस तो थोड़ी सी लॉन्ग लग रही होगी, लेकिन अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली वे में तो कुछ नहीं करना, दो परपेंडिकुलर डालने, दोनों का प्रोडक्ट हमें करना है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन ये बनाना है, कहीं कोई कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाए बच्चों। बस अब आपको डायरेक्ट आप देख रहे होगे कि बस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज यू नो, बस अब डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। 1 और 2 लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
ये इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं और ये मॉडुलस का साइन हमने ये लगाया, नीचे ले लिया हमने बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास चलता रहेगा। कुछ ऊपर कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा कॉमन। एक काम करेंगे हम लोग यहाँ से, ये b की पावर 4 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं माइनस 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 में से हमारे पास एक काम करते हैं, चलो माइनस हमारे पास चले दो, ये आ गया मॉड्यूलस में माइनस का, ये आ गया माइनस, फिर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाती, लेकिन चलो हमने यहाँ पर ये काम कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। मॉड्यूलस का साइन हमने हटाया नहीं, ये आ गया b की पावर 4, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस आ गया और इसके साथ आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार कैलकुलेट आप भी करके देख सकते हो, ये कैसे भी डिफरेंट टाइप से, तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चलता रहेगा। थोड़ी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको सिलेक्ट किया। कई कभी बच्चे इसमें गलत कैलकुलेट आ जाते हैं और इससे उनका आंसर गलत आता है। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है, तो क्यों ना इसे बड़े तरीके से करने बच्चों। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ सही रहेगा, इसका रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ कर देते हैं बच्चों। तो ये आ गया 1 माइनस, ये 1 माइनस नहीं सॉरी मॉडुलस है, ये मॉडुलस का साइन है, और मॉडुलस का साइन के लिए अब आ जाता है हमारे पास ऊपर b की पावर 4, ऊपर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैसे भैया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यू नो साइन स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे आपका आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी हो ही जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मैंने इसको कराना ठीक समझा आप लोगों को। लो भैया, लो हो चुका लगभग, मोस्टली हो चुका। इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या, बी स्क्वायर, क्या बचा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट हमारे पास कैंसिल हो जाता है। हमने यहाँ पर माइनस का जो साइन था, मॉडुलस के साइन को हटाकर माइनस का साइन भी हटा दिया, पॉजिटिव आ जाता है बच्चों, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड के हेंस प्रूव करके यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। थोड़ी कैलकुलेशंस थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो बॉक्स, डिस्कशन बॉक्स में लेके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया भैया, हमने लेंथ निकाली, लेंथ प्रॉपर लाइन निकाली, परपेंडिकुलर निकाले, दोनों का प्रोडक्ट किया, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही आने वाला है, बी स्क्वायर। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये पूरी वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे भी वही कभी करा सकता हूं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन। मैंने बहुत कोशिश की आपको इजीएस्ट तरीके से कराने की। तो अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो का, इस तरह के क्वेश्चंस का फायदा उठा सकें, इजीएस्ट तरीके से फायदा उठा सकें। तो आइए चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू।